साल कुछ भी नहीं करा। मोदी की गारंटी तो आप भी अकाउंट खोले होंगे, जिस समय कहा था 15-15 लाख देगा, अच्छे दिन आ जाएगा। दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। लोगों का जो समर्थन और आंखों की चमक है वो मोदी जी पर विश्वास को बिल्कुल साफ दिखा रही है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। चुनावी कवरेज के लिए हमारा खास पेशकश है और आज हम हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट है। यहाँ से कमलजीत सहरावत बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से महाबल मिश्रा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। 2008 के परिसीमन के बाद यह लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी और उसके बाद 2014 और 2019 में दिग्गज बीजेपी नेता रहे साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को यहाँ से मौका दिया है और उनके मुकाबले में महाबल मिश्रा है, इसलिए यहाँ पे यह सीट काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। आपसे वादा किया था कि हम कमलजीत सहरावत जी से बातचीत करेंगे, तो कमलजीत जी हमारे साथ हैं। मैम, कमल खिलाएंगी सीट पर अब? दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। लोगों का जो समर्थन और आंखों की चमक है वो मोदी जी पर विश्वास को बिल्कुल साफ दिखा रही है। तो सिर्फ पश्चिमी दिल्ली नहीं, 7 सीटों पर दिल्ली में कमल खिलेगा। आपका चुनावी जो सफ़र देख रहे हो, वो जो चुनावी अभियान है आपका काफ़ी रफ्तार अब ये पकड़ चुका है। क्या वादे लेकर आप जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों से क्या वादे कर रही हैं आप? पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, दिल्ली के लिए और फिर पश्चिमी दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं और जो काम है उनको आगे बढ़ाना है। हम लोगों को जो गांव हैं और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनके अंदर जो खाली ज़मीन है ग्राम सभा की और डीडीए की, उनके ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, कम्युनिटी हॉल बनाने हैं। हमारी बहुत बड़ा चंक है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है, उनको अल्टरनेट एक रास्ता देना है, मेट्रो का कनेक्टिविटी देनी है, क्योंकि मेट्रो नजफगढ़ से नांगलोई चलनी बहुत ज़रूरी है, नजफगढ़ से ढासा बॉर्डर चलना बहुत ज़रूरी है। एक विकास नगर और केशवपुरम का जो नाला है उसके ऊपर हमें एलिवेटेड रोड बनाकर एक अल्टरनेट रूट देना होगा और साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, उनके हम सर्विस सेंटर खोलेंगे ताकि वहाँ पर जाकर लोगों को पूरी जानकारी मिले और उसका लाभ ले पाए। मैम, यहाँ प्रवेश वर्मा जी यहाँ से 2 बार सांसद रहे, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विकास में कोई कमी रह गई थी जिस वजह से उनका टिकट कटा और इसलिए आपको आगे किया गया है? विकास में कोई कमी नहीं थी, आदरणीय प्रवेश भाई जी ने बहुत काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन प्रधानमंत्री जी को सोनिया गांधी जी ने कहा था कि आप क्यों नहीं लागू कर देते हैं, तो उन्होंने इसको लागू किया कि भाई हम तैयार हैं लागू करने को। और देखिए ना, विपक्ष ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की सोच थी कि जहाँ पर भी महिलाओं को मौका दिया जा पाए वहाँ देना चाहिए। आप कह रही हैं कि महिला होने के नाते आपको आगे किया गया है इस बार, तो क्या मोदी जी को भरोसा है कि जो महिला ब्रिगेड है उनकी, दिल्ली में जो 2 महिलाएं जिनको टिकट मिला है, ये दोनों महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगी दिल्ली के विकास के लिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लाई हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। और ये सब आप जब देखते हैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों में तो आपको साफ दिखाई देता है कि महिलाओं के लिए उनका विशेष ध्यान होता है। आपको अपने काम पर कितना भरोसा है मैम? आप मेयर रह चुकी हैं, दक्षिणी दिल्ली की मेयर थी और जो सीट है लोकसभा सीट पश्चिमी दिल्ली का, उसमें आपने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, तो आपको अपने विकास पर, अपने ऊपर कितना भरोसा है कि आप यदि संसद में पहुंचती हैं तो आप इस सीट को बहुत आगे लेकर जाएंगे? मेयर के समय पर राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट पे काम करके एक रेवेन्यू जनरेट प्रोग्राम वेस्ट से कैसे यूज़र को किया था वो दिया। यूएनओ के अंदर गई, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के जो प्रोसेस है, लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया। लोग इस बात को समझते हैं
और वो इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी को जिस तरह से लोग पहचानते हैं, क्षेत्र की जनता वैसा ही विश्वास मुझ पर भी रखेगी। क्या आपको अपने काम के बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है या लोग जानते हैं? देखिए, लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना पड़ता है कि ये काम जो हुए मेरे टेन्योर में हुए, इनिशिएटिव से हुए, तो ये लोग कामों का लोगों को पता है। प्रवेश वर्मा जी को आप अपना बड़ा भाई बताती हैं, कहती हैं उन्होंने बहुत काम किया है, भाई समान है, तो भाई दिख नहीं रहे आपके साथ? नहीं, पहले राजस्थान में उनको दिया गया था और संगठन में अनेक बैक ऑफिस भी चुनाव कर रहा है। सभी लोग क्षेत्र में नहीं आते हैं। जो हमारा बैक ऑफिस है उसमें योजनाएं बनाना, कैसे होगा पूरे भारत को संभालना, तो वो सीनियर है, उनको उस तरह से काम दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है और हम सब लोग साथ हैं। आपको लग रहा है कि महिला होने के नाते अब महिला मतदाताओं से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के साथ आपका कनेक्शन ज़्यादा हो रहा है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि महिलाओं में अंदर भी विश्वास है कि वो बात कर सकते हैं और वो किसी भी समय पे किसी भी तरह से मिल सकते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। आपके मुकाबले में जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जॉइंट कैंडिडेट हैं महाबल मिश्रा जी, क्या लगता है? वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है, आपको क्या लगता है कितने चुनौतीपूर्ण है वो आपके लिए? जो व्यक्ति पिछली बार दूसरी पार्टी से लड़ा था और इस पार्टी को उन्होंने जमकर कोसा है, पिछले इलेक्शन की बाइट ले लीजिए, और अभी भी 1 साल पहले निगम के चुनाव में आने वाले 6 महीने में जो अलग होंगे, जिनकी कोई विचारधारा आपस में नहीं है, उनके शामिल होने से 1 और 1 2 नहीं हुआ है, 1 और 1 0 हुआ है। तो आपको लगता है कि उनका कोई भरोसा नहीं है कि फिर वो पार्टी बदल लें? अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को अपनी विज़न पर जब बात करें तो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी मेहनत करनी है और दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज करनी है। मैम, ये रोड मैप कोई आपके पास है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप कितना संवारेंगी, कितना इसका विकास करेंगी? कुछ सोचा आपने इसके लिए? जी, हमारी जो पूरी लोकसभा है उसको 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं। एक गांव है, एक कॉलोनी है और एक द्वारका जनकपुरी विकासपुरी जैसा एरिया है। तो जो गांव है, कॉलोनी है, तीनों के लिए अलग अलग रोड मैप है। जे कॉलोनी भी लेकिन उसका कम हिस्सा है, तो चारों के लिए अलग अलग रोड मैप है और चारों को अलग अलग ब्लूप्रिंट लेकर ही हम काम करेंगे। मतलब आपका कहना है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है उसका डेवलपमेंट करेंगी आप? अनऑथराइज का भी होगा। अनऑथराइज और गांव के अंदर इस समय पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, गांव के पार्क, कम्युनिटी हॉल गांव और कॉलोनी में नहीं है, तो जो भी हमारे ग्राम सभा की ज़मीन होगी, डीडीए की होगी, उसको हम गांव और कॉलोनी के लोगों के जो प्रयोग में आ सकती चीज़ें उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो रेगुलर कॉलोनी है, विकसित कॉलोनी है, उनका लेवल अप करने की कोशिश करेंगे। मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ानी है, साथ में जो विकासपुरी और जो हमारा पूरा विधानसभा विकासपुरी है, उत्तम नगर है और तिलक नगर है, इनको एक ऑल्टरनेट रूट देना है और साथ में मेट्रो भी देनी है। तो पूरा रोड मैप 10 की 10 विधानसभाओं का तैयार है। कमलजीत सरावत जी को जिताने के लिए महिला ब्रिगेड तैयार है, आप लोगों की क्या तैयारी है? महिला ब्रिगेड पूरी तरह से तन मन धन से पूरा रस्सी कसी बांध के तैयार है कमलजीत जी को जिताने के लिए, क्योंकि अब की बार हमारी सांसद महिला प्रत्याशी आई है जो महिलाओं का, ये सभी महिलाओं का भी मानना है और हमारा भी मानना है। और देश हित में जब काम होता है, जब देश का कोई काम करता है, घर का भी काम, वो महिलाओं से ही शुरू होता है। तो ये मोदी जी ने जो अब की बार कमलजीत जी को यहाँ की सांसद प्रत्याशी के रूप में भेजा है, हम उसके लिए सारी महिलाएं बहुत ही हतोत्साहित हैं, बहुत से ही उत्साहित है कि आगे कमलजीत जी का हम पूरी तरह से साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और हर तरह से उनके साथ लगे रहेंगे, क्योंकि एक महिला ही ना महिला का दर्द समझ सकती है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। यहाँ पर पूरे मादीपुर वार्ड की क्या तैयारी है आप लोगों की? महिला सब ब्रिगेड की क्या तैयारी है कमलजीत जी के लिए? किस तरह का आप लोग कितना तैयारी है? बहुत तैयारी है, पूरा तैयारी है। हमारे लिए क्या करा केजरीवाल? कुछ भी नहीं करा। हमारा नौकरी छीन के बैठा दिया, 25-25 साल काम करवा के। आज हम केस लड़ रही है, हमें 405 चाहिए। अपनी बात पहले ये देखिए, ये इतना केजरीवाल पुराना कुछ नहीं मंदिर करा है और यहाँ के जो हमारे पार्षद है, जो एमसीडी द्वारा चुने गए हैं, इन सड़कों का हाल देखिए। वो दरवाजा देख के खोलते हैं कैमरे में कि कोई अपनी पार्टी का वोट आएगा तो उसके लिए दरवाजा खोल जाता है। मेरी सबसे ज्यादा यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यहाँ का सुधार किया जाए कि इस मंदिर की मान्यता जैसे बनी रही है बनी रहे। सोमवार बाजार पर हमारे जाके देखो क्या हाल है। जूता पालन, गाय पालन हो रही है। आज गिरी सोनी के पास जा तो कहता है जो साहिल गंगवाल का लगे जा, साहिल गंगवाल का लगे जा तो कहता है गिरी सोनी के पास जा। इतना सोमवार बाजार कूड़ा खाता बन गई हमारे पार्क हमारे।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने के जो गठबंधन के जो ज्वाइंट कैंडिडेट हैं वो है महाबल मिश्रा जी, और उन्होंने अभी यहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है। हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार कितना दमखम दिखाने वाले हैं महाबल मिश्रा, और बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं कमलजीत सहरावत वो उनके मुकाबले में कहाँ खड़ी हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, महाबल मिश्रा जी के लिए इस बार क्या है? बिल्कुल जीतेंगे महाबल मिश्रा जी, बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना पहले भी ज़मीनी कार्यकर्ता है, काम करा है, लोगों के दुख सुख में खड़े रहे हैं, उनके घरों जा जा के पूछा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब उन्होंने सबका दुख सुख में साथ दिया है। तो ऐसे इंसान को हर एक जनता पसंद करेगी। जैसा कि अब बीजेपी वालों ने सीट चेंज करी है तो उनको साफ ये चीज़ देख के साफ साफ पता लगता है कि जब वो पहले जो सिटिंग सांसद थे उन्होंने क्या काम करा। अगर उन्होंने काम किया होता तो क्या वो बदलते इधर आते? अब उन्होंने सीट चेंज करी है, ना उन्होंने काम किया है, और जब ये चेहरा चेंज करा है, काम करना पड़ेगा जब ही जीत पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल हार चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को पहले गालियां दिया करती थी, अब एक साथ आ गए एक मंच पर। क्या सोचते हैं आप लोग? सभी लोग जानते हैं, जैसे कि कांग्रेस भी जानती है, जितनी भी आज गठबंधन हुआ है सब जानते हैं कि ये मोदी जो आया है ना, ये संविधान को खत्म कर देगा। नहीं, संविधान खत्म कर देंगे। मैं एक बात बताऊं, संविधान खत्म करने की बात कहीं नहीं हुई है। कहाँ हुई है बताइए? जब कहीं नहीं हुई है, नहीं हुई है ना, वो 400 पार जब 400 आ जाएगी तो संविधान भी खत्म, जैसे विदेशों में हो रहा है ना, कोई कुछ नहीं। 400 के पार का मतलब ये तो नहीं है कि संविधान खत्म करेंगे। 400 पार सीट लाने की जिस तरह से नॉमिनेशन में आपने देखा है, जो जज्बा था इंडिया गठबंधन के तमाम विचारधारा वाला लोग हमारे नॉमिनेशन में आए थे, और कांग्रेस से, आम आदमी से तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से जोश भर रहा था वो साबित कर रहा है जो इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को महाबल मिश्रा को जिताना है। आपके मुकाबले जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो कह रही हैं कि इस बार मोदी की गारंटी पे वोट मिलेगा, और जो केजरीवाल जी का आश्वासन है वो जो है इस बार मोदी की गारंटी तो आप भी अकाउंट खोले होंगे, जिस समय कहा था 15-15 लाख देगा, अच्छे दिन आ जाएगा। मोदी की गारंटी थी 15-15 लाख रुपए देंगे, अच्छा दिन आएगा। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवा को नौकरी दूंगा, महंगाई घटाऊंगा, किसान को डबल इनकम करूंगा, तो सारी गारंटी थी। अब 6 महीना के बाद का ये जुमला है, लेकिन केजरीवाल की गारंटी हर घर में दिखाई देता। जो आप भी बस में चलते होंगे तो फ्री मिलता होगा। आप देखिए, स्वास्थ्य का लाभ, जो CT स्कैन, MRI जैसे जो महंगी टेस्ट है वो भी आजकल फ्री हो रहा है। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दिया, जो आज शिक्षा के स्तर के लिए विदेश से लोग स्कूल देखने आते हैं, वृद्धा को तीर्थ यात्रा करा रहा है। तो मोदी की गारंटी जुमला है, और केजरीवाल की गारंटी जमीन पर घर में दिखाई देता। हम अभी मादेपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में। विकास कितना हुआ है इस क्षेत्र में, जो पिछली बार 2 बार से बीजेपी के ही सांसद रहे हैं, तो कितना विकास देखने को मिला है? विकास तो मैम ऑलमोस्ट सारा उसके हिसाब से देखा जाता है कि हाँ भाई प्रॉपर क्या है क्या नहीं, और पहले से दिखाई भी जरा हॉस्पिटल्स वगैरह कि हाँ भाई सेंटर से जो अप्रूवमेंट होते हैं वो आ रहे हैं, मना कुछ नहीं है। अभी हम आ रहे थे तो कुछ गांव से गुजरे हैं, गांव के रास्ते तो बिल्कुल वैसे ही हैं, उबड़ खाबड़, बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी। मैम वो लोकल मुद्दे हैं, वो लोकल आपके MLA के विधायक है लोकल, वो फंड तो ले लेते हैं सेंटर से, लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करते, और फंड क्या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते। उसी का परिणाम है कि आज केजरीवाल जेल में है। आप अपने मतलब के लिए उस पैसे का यूज करोगे, एक के साथ एक फ्री दोगे और बच्चों की लाइफ ख़राब करोगे, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें तो जनरेशन ख़राब ही होगी ना। तो वो पब्लिक भी देखती है, PM के चेहरे पर वोट पड़ेगा इस टाइम। पिछले 10 सालों में वो काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं। कौन से ऐसे काम हैं आप लोग कुछ गिना सकते हैं जो 10 साल में याद करते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम बड़ा शानदार काम किया है? कुछ बता सकते हैं आप लोग? काम कई हैं मोदी जी के, जैसे आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। कमलजीत सहरावत यहाँ से कैंडिडेट हैं, नाम सुना था उनका? नहीं सुना। पहली बार सुना है उनका नाम।
महाबल मिश्रा जी का नाम सुना है? नहीं सुना मैम। उनका भी नाम नहीं सुना है। तो वोट करती हैं आप? हाँ जी, वोट तो देने पड़ेंगे ही, अब क्या करें, वोट तो ख़राब करना ही नहीं है, वोट तो देना ही पड़ेगा हर हाल में। अब ये थोड़ी हम कोई भी पार्टी काम कर रही है नहीं कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, वोट तो देना हमें, वोट तो देना ही, वो तो हमारा फर्ज बनता है बिल्कुल देने का। बिल्कुल फर्ज बनता है वोट करने का, तो हम देंगे, लेकिन क्या सोचकर वोट करेंगी? वोट तो ये समझ के सोच करेंगे ना, ताकि हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, पीछे जो हमारी संस्था परेशान हो रही है, काम धंधे नहीं है, घर में परेशानियां इतनी चल रही हैं, आगे के लिए जोन सी पार्टी जीतती है तो वो हमारे कामयाब, पीछे के लिए संतान के लिए कामयाब करे, हमारे परिवार के लिए, पीछे जनता के लिए जो काम नहीं रुके हुए हैं उस काम को बढ़ाए, आगे चले तो हमें खुशी होएगी इस चीज़ की। अभी हम हैं राजौरी गार्डन में। ये विधानसभा है जो कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ मार्केट है, अभी धूप है, लोग काफ़ी कम है बाज़ार में, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पे हैं हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में क्या माहौल है। बताइए क्या माहौल है, चुनाव कैसा लग रहा है अभी? माहौल तो अच्छा मैम, बाकी माहौल है बीजेपी का। किसी पार्टी का नाम मत बताइए, बस ये बताइए किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं आप? बस वही मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब बीजेपी के में। किसी पार्टी का नाम मत लो, हाँ। बस है कि देश का जो भला कर रहा है आप उसको सपोर्ट करो। यहाँ पे कुछ यूथ है, आप लोग भी बताओ, रोजगार वगैरह ठीक चल रहा है, काम धंधा चल रहा है? आप लोग कुछ बताओ। हाँ जी, जब से मोदी जी आए रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, कुछ आप बताओ, काम धंधा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, जब से रोजगार है मोदी जी आए बहुत अच्छा चल रहा है काम धंधा सब कुछ। ये ठीक ठाक कमाई हो जाती है आपकी, घर चल जाता है अच्छे से? हो जाता अब तो गैस वैस सब मिल रहा है, बाकी सारी सुविधा आपको? तो सभी मिल रहे हैं, सुविधा भी अच्छी दी हुई है, हमारे पास भी उन्हीं का ही गैस पैसा है मोदी का। सबसे अच्छी बात है, मैं सरकार से ये बोलूँगा जो ये फ्री का कर रखा है ना, ये फ्री बंद कर दें, क्योंकि आजकल के जितने भी लोग हैं ना इतना ज़रूर कमा लेते हैं कि अपनी मेहनत से हर चीज़ खरीद के खा सकें। फ्री के चक्कर में लोग बाग आलसी हो चुके हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकारें जो फ्री में दे रही हैं, चाहे वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग फ्री में नशा कर सकते हैं वो अपना पेट नहीं क्या भर सकते हैं। आप लोग बताइए, आपका क्या काम धंधा चल रहा है बाबा ठीक ठाक? जी ठीक है, देश ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। तो क्या आगे भी ठीक चलेगा। वोट करते हैं आप? हाँ करते हैं। क्या सोच के वोट करते हैं? वो तो भारत का विकास होना चाहिए, इस सोच को वो उसी को वोट देंगे। भारत को डेवलपमेंट इंडिया के हिसाब चल रहा है, वो आगे भी चलेगा। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको लगता है कि आसपास विकास हुआ है? आसपास हाँ विकास तो हुआ है। बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, सब काम धंधा? हाँ ठीक चालू है। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं, माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है, हम मोदी को सपोर्ट हैं, मोदी को वोट देंगे। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है आने वाले टाइम पर, और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है पीएम मोदी का जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है और जिस पर? प्लस पॉइंट तो एक राम मंदिर का निर्माण उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया हुआ। दूसरा जो कश्मीर में जो धारा हटाई उन्होंने वो बहुत अच्छा किया है। आगे जो भी करी बहुत अच्छा कर रखी है, इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छे लेवल पर गए हुए हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत घरों में सबकी चलती रहती है, बाकी सब कुछ ठीक रखा मोदी। यहाँ पे विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ बहुत बढ़िया विकास हुआ है। अच्छा। हर जगह विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो आने वाली पार्टी जो है नाम जैसे वो हैं केजरीवाल जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो आपको लग रहा है केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली में? अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, अच्छी सुविधा दे रखी है केजरीवाल ने। लेकिन ये चुनाव तो प्रधानमंत्री के लिए है, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे इसमें? प्रधानमंत्री तो हैं, मगर ये है कि वोट तो केजरीवाल को जाना चाहिए ना। क्या सोच के वोट करोगे, जाओगे जब मतदान केंद्र पर तो क्या सोच के वोट करोगे, दिमाग में कुछ है? दिमाग में मैडम अभी तो इतना कुछ खैर सोचा नहीं है, बस यही है कि केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं हम। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आप पहली बार वोटर हैं या पहली बार वोटर हैं? आपके जहन में क्या है, आप यूथ हैं, क्या सोच रहे हो, कौन सी विचारधारा या कौन सी चीज़ है जो आपको वोट डालने के लिए इस बार प्रेरित करेगी? मैम मैं तो यही देखूंगी, आई थिंक कि जो भी ऐसा पॉलिटिशियन आए जो भी यूथ सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा करे, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। बेरोज़गारी आजकल इतनी बढ़ रही है, तो उस पर जितने जो भी काम करेगा मैं तो उसी को अपना। बेरोज़गारी कोई सुनी सुनाई बात लग रही है या आप एक्सपीरियंस कर रही हैं आपके घर में, आपके आसपास, दोस्तों में आपको लग रहा है कि जॉब? दोस्तों में बहुत
एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं जस्ट अभी ग्रेजुएट होने वाली हूँ, तो मैंने देखा है मेरे आसपास के इतने सारे लोग हैं जो शिक्षित हैं, बहुत अच्छा मतलब स्किल सेट है उनके पास, बट अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक जॉब ढूंढने के लिए। सो दैट्स आप क्या पढ़ाई करती हैं? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में है। और तो चलिए आने वाले दिनों में शायद हम आपको इस तरह से देखें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।